अभी मैं जहाँ उपस्थित हूँ ये गांधीनगर का, जब आप गांधीनगर आएंगे तो शमशान है, कब्रिस्तान जिसको कहते हैं, उस इलाके से आगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। दरअसल है ये ऐसा कि ये अनऑथराइज्ड कुछ पार्किंग है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जाम की, और जाम की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी इस बात को लेकर होती है कि जब आप ऑथराइज्ड नहीं है और अनऑथराइज्ड होते हुए भी आप पार्किंग करवाते हैं, और करवाते हैं, लगवाते हैं, ऊपर से लाखों रुपए की आप कमाई करवाते हैं, और इस वजह से दिखा के कि सरकार के नज़र में कि हम ऑथराइज्ड हैं, जबकि आपकी पार्किंग अनऑथराइज्ड होती है। और इसी वजह से 2-3 स्टाफ को भी रखा जाता है। और उसके बाद सड़क के किनारे आप जब इधर से आएंगे कब्रिस्तान से, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से लाइन से गाड़ी लगी होती है। लेकिन जब मैंने जानकारी लिया तो यहाँ पे एक राजेंद्र नाम के हैं और संजय नाम की जो चलाते हैं पार्किंग, लेकिन उनसे कहना है कि ये अनऑथराइज्ड है, लेकिन उनका कांटेक्ट भी नहीं मिलेगा, और कहाँ से लगाते हैं ये सब कुछ पता नहीं, कितने पैसा में लगाते हैं ये भी उनको जानकारी नहीं है। और जब मैं स्टाफ से यहाँ बात करने की कोशिश की तो वो भी यहाँ से चले गए हैं और कह रहे हैं कि इसकी जानकारी हम दे नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि जब जानकारी नहीं दे सकते, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर आप इतनी गाड़ियों का रिस्क कैसे लेते हैं। जो गाड़ी लगाते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि बिना आपको रिस्क लिए हुए कोई गाड़ी लगा रहा है तो उसकी कितनी वैलिडिटी होगी और उसकी सुरक्षा कितनी होगी। सड़क के किनारे अगर गाड़ी ठुक जाए उसके बाद आप बवाल में कहेंगे और फिर कहेंगे, सवाल उठाएंगे कि हमने पार्किंग लगाया, और उसके बाद बहुत सारे इशू हो गए, लड़ाई हो गई, इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। लेकिन असल के जो खेल है, इसके पीछे खेल समझिए। खेल ये है कि पार्किंग का पैसा आपसे लिया जाएगा, पार्किंग ऑथराइज्ड नहीं होगी, ऊपर से सरकारी ज़मीन पर ये पार्किंग लगाई जाएगी, और इसके पीछे लाखों रुपए की लेन देन हो जाती है मंथ में। अगर हिसाब देखें तो अगर एक गाड़ी की कीमत लगाए 20 रुपये की पार्किंग हुई है पर आवर्स में, तो सोचिए कि अगर 20 गाड़ियां आपके नज़र में आती होगी यहाँ से लंबा चौड़ा आप नज़र देखेंगे तो आपको दिखेगा बाएं तरफ से कि ये जितनी भी आपको गाड़ी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक की अनऑथराइज्ड पार्किंग है। अब सोच लीजिए कि जितनी गाड़ी अगर हम अनुमान भी लगाएं तो 15 से 20 गाड़ियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 रुपये के हिसाब से हो गए 4,000 से भी ज़्यादा रुपये आएंगे पर डे, और उस हिसाब से आप लेबर को देते हैं सिर्फ 500 रुपया, और उसके बाद जो बाकी पैसा होते हैं वो रखते हैं आप। और उसके बाद गाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होती, बवाल होता, लड़ाई होता। और इस वजह से हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं ताकि आपको समझा सकें कि किस तरह से पार्किंग का खेल गांधीनगर के इलाके के में कुछ इलाके में भी हो रहा है। आप जहाँ तक, हम कैमरामैन से हम कहेंगे हमारे साथ हैं कि आप जहाँ तक नज़र दौड़ा सकें आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको यहाँ से वहाँ तक पार्किंग दिखाई देगी, और इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये कितने किस हिसाब का कितने का खेल होता होगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे लंबे चौड़े में आपको लग जाएगा, क्योंकि यहाँ काम भी हो रहा है, पुल भी बन रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, रोड पे भी जहाँ तक आपको पार्किंग दिख जाएगी, और इस वजह से जाम भी लगते हैं। आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं आगे तक कहाँ तक पार्किंग दिखेगी। जो आपको ये देखिए, आप चलते जाइए, करीब आपको 3 मिनट पैदल चलना पड़ेगा तब भी आपको पार्किंग ख़त्म नहीं दिखाई देगी। हाँ, ये देखिए, ये सारे रोड के उस पार तक, जहाँ तक देखिए आगे चल के रास्ते भी छोटी पड़ जा रही है, फिर भी पार्किंग हो रहे हैं। ये इस तरफ भी लगाए जाते हैं पार्किंग का। और गाड़ी, सबसे बड़ी बात देखिए कि पार्किंग के लिए व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई है। आप नहर में घुस जाइए, अंदर घुस जाइए, कहीं भी लगा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, आपको सबसे पहले देखिए पीछे से छुपा हुआ, ये कोई ऑथराइज्ड जगह नहीं है जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम। ये बाइक की भी यहीं पे पार्किंग हो रही है, राइट में, लेफ्ट में, और उसके बाद देखिए नीचे भी। अब सपोज सोच के देखिए कि अगर यहाँ से बाइक चोरी हो जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन है यहाँ का जी? आप लोग नहीं है? आप लोग की गाड़ी है यहाँ पे, तो गाड़ी लगाते हैं तो पैसा देते हैं। कितना देते हैं यहाँ पैसा? पहले लेता था पैसे, अब तो कोई नहीं लेता सर जी पैसे। अच्छा, मैं इनसे पूछता हूँ, आप लोग बाइक पार्किंग पे लगाते, पार्किंग में बाइक लगाते, कितना पैसा लेता है? चार्ज का भी 50 रुपीज़ है। एक बाइक का चार्ज? हाँ जी। 1 घंटे की? हाँ, 1 घंटे का। और अगर आपके बाइक को कुछ हो जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो तो वही लेते हैं ना जो पार्किंग लगाते हैं। वो लेते हैं, अगर टूट जाए, कोई चोरी करके ले जाए, ऐसा? अभी तो हुआ नहीं ऐसे भाई। ऐसा हुआ नहीं है।
और चार 4 व्हीलर के कितने लेते हैं, कोई आइडिया है? अच्छा, तो मतलब ये 50 रुपये बता रहे थे कि पार्किंग का लेंगे बाइक के। अब सोचिए कि मैं तो आपको 20 रुपये बता रहा था, 50 रुपये पार्किंग बाइक की है। और 4 व्हीलर के जितने 4 व्हीलर के होंगे तो 100 रुपये मान के चलिए, 100 या 75 मान के चलिए। मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो पार्किंग में लगाते हैं वो फरार हो गए हैं और इस वजह से मैं आपको बताया हूँ। तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है और सरकार को भी इस पर ध्यान देनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमें जानकारी मिली है कि पुलिस की भी सिटिंग होती है और इस वजह से पुलिस को भी कमीशन दिया जाता है और इसमें पुलिस को पैसा जाता है। और ये मैं आपको अपनी जानकारी के मुताबिक बता रहा हूँ। तो आप पहले देख लीजिए कि यहाँ से लंबा चौड़ा आपको जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक की बात है। और बाकी तो रोड भी चलता फिरता है और आप देख सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा दूर तक नहीं ले सकता हूँ। राइट में हमारे लेफ़्ट में, मैं जहाँ खड़ा हूँ उससे लेफ़्ट में हमारे राइट में पूरी पार्किंग है। इस ब्रिज के पीछे भी है, नीचे भी, नहर के नीचे भी बाइक को लगाया गया है, लेकिन बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के